हरे कृष्णा। अंततः नागराज के जाने के बाद, जो शेष नाग जी थे उनके तपस्या पे जाने के बाद, जब नागराज वासुकी जी को बना दिया गया, उस समय उग्रश्रवा जी कहते हैं कि शौनक जी, माता कुद्रु से नागों के लिए वह श्राप प्राप्त हुआ सुनकर नागराज वासुकी को बहुत चिंता हुई। वे सोचने लगे कि किस प्रकार से ये शाप दूर हो सकता है। तदंतर उन्होंने ऐरावत आदि सर्वधर्म परायण बंधुओं के साथ उस शाप के विषय में विचार किया। वासुकी बोले, निष्पाप नागगण, माता ने हमें जिस प्रकार यह शाप दिया है वह सब आप लोगों को विदित है। उस शाप से छूटने के लिए क्या उपाय हो सकता है, इसके विषय में सलाह करके हम सब लोगों को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु जो माता के शाप से ग्रस्त हैं उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय और सत्य स्वरूप ब्रह्मा जी के आगे माता ने हमें ये शाप दिया है, यह सुनकर ही हमारे हृदय में कंप छा जाता है। निश्चय ही ये हमारे सर्वनाश का समय आ गया है, क्योंकि अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा ने भी शाप देते समय माता को मना नहीं किया। इसलिए आज हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से, किस उपाय से हम सभी नाग कुशल पूर्वक रह सकते हैं। अब हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। हम लोगों में प्रायः सब नाग बुद्धिमान और चतुर हैं। यदि हम सब मिलजुल कर सलाह करें तो इस संकट से छूटने का कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे, जैसे पूर्व काल में देवताओं ने गुफा में छिपे हुए अग्नि को खोज निकाला था। सर्प के विनाश के लिए आरंभ होने वाला जन्मेजय यज्ञ जिस प्रकार टल जाए अथवा जिस प्रकार उसमें विघ्न पड़ जाए, ये उपाय अब हमें सोचना ही होगा। यह बात सुनकर उग्रश्रवा जी आगे बताते हैं कि शौनक ऋषियों, ये बात सुनकर वहाँ एकत्र हुए सभी कुद्रुपुत्र बहुत अच्छा कहकर निश्चित स्थान पर पहुंच गए, क्योंकि वे नीति का निश्चय करने के लिए निपुण थे। उस समय वहां कुछ नागों ने कहा, हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण बन के जन्मेजय से ये भिक्षा मांगे कि तुम्हारा यज्ञ ना हो। अपने आप को बड़ा भारी पंडित मानने वाले दूसरे नागों ने भी ये कहा कि हम सब लोग भी जन्मेजय के विश्वास पात्र मंत्री बन जाएंगे। फिर वे सभी कार्यों में अभीष्ट प्रयोजन का निश्चय करने के लिए हमसे सलाह पूछेंगे। उस समय हम उन्हें एक ऐसी बुद्धि देंगे कि जिससे यज्ञ होगा ही नहीं। हम सब वहाँ बहुत ही विश्वस्त और सम्मानित होकर रहेंगे। अतः बुद्धिमान में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय यज्ञ के विषय में हमारी सम्मति जानने के लिए अवश्य पूछेंगे, और उस समय हम उन्हें स्पष्ट कह देंगे कि यज्ञ न करो। हम युक्तियों और कारणों द्वारा ये दिखाएंगे कि इस यज्ञ से इहलोक और परलोक में अनेक भयंकर दोष प्राप्त होंगे, इससे वह यज्ञ होगा ही नहीं। अथवा जो इस यज्ञ के आचार्य होंगे, जिसे सर्प यज्ञ की विधि का ज्ञान हो और जो राजा के कार्य एवं हित में लगे रहते हों, उन्हें कोई सर्प जाकर डस ले, फिर वे मर जाएंगे। यज्ञ कराने वाले आचार्य के मर जाने पर यज्ञ अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आचार्य के सिवा दूसरे जो ब्राह्मण सर्प यज्ञ की विधि को जानते होंगे और जन्मेजय के यज्ञ में ऋषिवज्ञ बनने वाले होंगे, हम उनको भी डस लेंगे। इस प्रकार हमारा ये काम बन जाएगा। यह सुनकर धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। ब्रह्म हत्या कभी शुभ कारक नहीं हो सकती। आपत्ति काल में शांति के लिए किए वही उपाय उत्तम माना जाता है, जो भली भांति श्रेष्ठ धर्म के अनुकूल किया गया हो। संकट से बचने के लिए उत्तरोत्तर अधर्म करने की प्रवृत्ति को संपूर्ण जगत का नाश कर डालने वाले कृत्य होते हैं ये। इस पर दूजे नाग बोल उठे, जिस समय सर्प यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित होगी, उस समय हम बिजलियों सहित मेघ बनकर पानी की वर्षा द्वारा उसे बुझा देंगे। दूसरे श्रेष्ठ नाग रात में वहां जाकर असावधानी से सोए हुए ऋत्विजों को, श्रुवा और यज्ञ पात्र आदि को चुरा लावेंगे। इस प्रकार उसमें विघ्न पड़ जाएगा।
अथवा उस यज्ञ में सभी सर्प जाकर सैकड़ों और हजारों मनुष्यों को डस लें, ऐसा करने से हमारे लिए भय नहीं रहेगा। अथवा सर्पगण उस यज्ञ के संसार युक्त भोज्य पदार्थ को अपने मल मूत्रों द्वारा जो सभी प्रकार की भोजन सामग्री है उसका विनाश करने वाले हैं, विनाश कर सकते हैं, उसको दूषित कर दें। ऐसा भी तो हो सकता है। और इसके बाद अन्य सर्पों ने ये भी कहा कि हम सब यज्ञ में ऋत्विज हो जाएंगे और यह कहकर कि हमें मुंह मांगी दक्षिणा दो, यज्ञ में विघ्न खड़ा कर देंगे। उस प्रकार राजा हमारे वश में पड़कर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसी ही करेगा। फिर अन्य नाग बोले, जब राजा जन्मेजय जल क्रीड़ा करते हों उस समय उन्हें वहां से खींचकर हम अपने घर ले आवेंगे और बांध कर रख लेंगे। ऐसा करने से वह यज्ञ होगा ही नहीं। इस पर अपने आप को पंडित मानने वाले दूसरे नाग बोल उठे, हम जन्मेजय को पकड़कर डस लेंगे। ऐसा करने से तुरंत ही सब काम बन जाएंगे। उस राजा के मरने पर हमारे लिए अनर्थों की जड़ ही कट जाएगी। नेत्रों से सुंदर नागराज, हम सब लोगों की बुद्धि तो इसी विषय पर पहुंची है। अब आप जैसा ठीक समझें वैसा शीघ्र करें। ये कह के वे सर्प नागराज वासुकी की ओर देखने लगे। तब वासुकी ने भी खूब सोच विचार करके उन सर्पों से कहा, नागगण, तुम्हारी बुद्धि ने जो निश्चय किया है वह व्यवसाय में लाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार मेरा विचार भी इन सर्पों को जंच जाए यह संभव नहीं है। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए जो तुम्हारे लिए हितकर हो। मुझे तो महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण जान पड़ता है। भुजंगमों, अपने जाति भाइयों और अपने हित को दृष्टि में रखकर तुम्हारे कथानुसार कोई भी कार्य करना मेरी समझ में नहीं आया। मुझे वही काम करना है जिससे तुम लोगों को वास्तविक हित हो। इसके लिए मैं अधिक चिंतित हूँ, क्योंकि तुम सबने बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व मुझ पर सौंपा हुआ है, और तुम जो भी कृत्य करोगे तो उसका उत्तरदायित्व मुझ पर ही आएगा। इस प्रकार से 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। उग्र जी आगे कहते हैं, शौनक जी, समस्त सर्पों की भिन्न भिन्न राय सुनकर और अंत में वासुकी के वचनों को श्रवण कर एलापत्र नामक नाग ने इस प्रकार कहा, भाइयों, ये संभव नहीं है कि यज्ञ ना हो, तथा पांडव वंशी राजा जन्मेजय भी हमसे जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकें। राजन, उन लोगों में जो पुरुष देव का मारा हुआ है उसे देव की शरण लेनी चाहिए। वहाँ दूसरा कोई आश्रय नहीं देता है और ना ही कोई दूसरा आश्रय काम करता है। श्रेष्ठ नागगण, हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी देव जनित ही है, अतः हमें देव की सहायता, देव का आश्रय लेना चाहिए। उत्तम सर्पगण, इस विषय में आप लोग मेरी बात सुने। जब माता ने सर्पों को शाप दिया था उस समय भय के मारे मैं माता की गोद में चढ़ गया था। पन्नग प्रवर महातेजस्वी नागराजगण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की ये वाणी मेरे कानों में पड़ी थी। ओह, स्त्रियां बड़ी कठोर हो जाती हैं, बहुत कठोर बात कह देती हैं। देवता बोले थे, पितामह देवदेव, तीखे स्वभाव वाली इस क्रूर कद्रु को छोड़कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो मेरे प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार शाप ना दे, और वो भी आपके सामने। पितामह, आपने भी तथास्तु कहकर कुद्रु की बात का अनुमोदन ही किया था, उसे शाप देने से रोका नहीं था। इसका क्या कारण है, यह वह जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था, उन दिनों भयानक रूप और प्रचंड विष वाले क्रूर सर्प बहुत अधिक हो गए थे जो प्रजा को कष्ट दे रहे थे। मैंने प्रजा के हित के लिए उनके हित की इच्छा से ही कुद्रु को मना नहीं किया था। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्रायः लोगों को डसते रहते हैं, शुद्र स्वभाव के हैं, पापचारी हैं और प्रचंड विष वाले हैं, किंतु जो धर्मात्मा सर्प हैं उनका नाश नहीं होगा। वह समय आने पर सर्पों का उस महान भय से जिस निमित्त से छुटकारा होगा वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, मेरी बात सुनो। यायावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे।
वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम के एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न होंगे जो उस यज्ञ को बंद करा देंगे। अतः जो सर्प धार्मिक होंगे वे उसमें जल के जलने से बच जाएंगे। देवताओं ने पूछा, ब्राह्मण, वे मुनि शिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जलत्कारु किसके गर्भ से अपने उस पुत्र को उत्पन्न करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, वे शक्तिशाली द्विजश्रेष्ठ जिस जगतकारु नाम से प्रसिद्ध होंगे उसी नाम वाली कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्ति संपन्न पुत्र उत्पन्न करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है। उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को शाप से छुड़ाएगा। एलापत्र कहते हैं, यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, एवमस्तु, ऐसा ही हो। देवताओं ने ये सब बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए थे। अतः नागराज वासुकी, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले उत्तम व्रत पालन करने वाले महर्षि जगतकारु को अपनी जगतकारु नाम वाली यह बहन भी भिक्षा रूप में अर्पित कर दें। इस शाप से छूटने का यही उपाय है जो मैंने सुना है। इस प्रकार 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। उग्रश्रवा जी आगे कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ, एलापत्र की बात सुनकर नागों का चित्त प्रसन्न हो गया। वे सब एक साथ बोल उठे, ठीक है ठीक है ठीक है। वासुकी को भी इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी दिन से अपनी बहन जरत्कारु को बड़े चाव से पालन पोषण करने लगे। तदंतर थोड़ा ही समय व्यतीत होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन किया। उसमें बलवानों में श्रेष्ठ वासुकी नाग मंदरांचल रूप मथानी में लपेटने के लिए रस्सी बने हुए थे। समुद्र मंथन का कार्य पूरा करके देवता वासुकी नाग के साथ पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, ये वासुकी माता के शाप से भयभीत होकर बहुत संतप्त होते रहते हैं। देव, अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाले इन नागराज के हृदय में माता का शाप का कांटा बनकर चुभ रहा है और कसक पैदा कर रहा है। आप उनके उस कांटे को निकाल दीजिए। देवेश्वर, नागराज वासुकी हमारे हितैषी हैं और सदा हम लोगों के प्रिय कार्य में लगे रहते हैं। अतः आप इन पर कृपा करें और इनके मन में जो चिंता की आग जल रही है उसे बुझा दें। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, एलापत्र नाग ने वासुकी के समक्ष पहले ही जो बात कही थी वह मैंने ही मानसिक संकल्प द्वारा उसे दी थी। मेरी ही प्रेरणा से एलापत्र ने वह बातें वासुकी आदि नागों के सम्मुख कही थी। ये नागराज समय आने पर स्वयं तद अनुसार ही कार्य करें। जन्मजय के यज्ञ में पापी सर्प ही नष्ट होंगे, किंतु जो धर्मात्मा सर्प हैं वो नहीं नष्ट होंगे। अब जगतकारु ब्राह्मण उत्पन्न होकर उग्र तपस्या में लगे हैं। अवसर देखकर ये वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को उन महर्षि की सेवा में समर्पित कर दे। देवताओं, एलापत्र नाग ने जो बातें कही हैं वही सर्पों के लिए हितकारी हैं, वही बातें होने वाली हैं। इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। उग्रश्रवा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर शाप से मोहित हुए नागराज वासुकी ने उन सर्पों को यह संदेश दे दिया कि मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। फिर उन्होंने जरत्कारु मुनि की खोज के लिए नित्य आज्ञा में रहने वाले बहुत से सर्पों को नियुक्त कर दिया और यह भी कहा, सामर्थ्यशाली जगतकारु मुनि जब पत्नी व्रत धारण करना चाहें उस समय शीघ्र आकर ये बात से मुझे सूचित किया जाए, उसी से हम लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार आस्तिक पर्व में जगतकारु मुनि का अन्वेषण विषयक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। शौनक ऋषियों ने आगे पूछा, सूत नंदन, आपने जिस जगतकारु ऋषि का नाम लिया है वह महात्मा मुनि के संबंध में मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर उनका जगतकारु नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ? जगतकारु शब्द की व्युत्पत्ति क्या है?
अब आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। उग्र श्रवजी बोले, शौनक जी, जरा कहते हैं शय को और कारु शब्द है दारुण का वाचक। पहले उनका शरीर कारु अर्थात खूब हट्टा कट्टा था। उसे परम बुद्धिमान महर्षि ने धीरे धीरे तीव्र तपस्या द्वारा क्षीण बना दिया। ब्राह्मण, इसीलिए उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी की बहन ने भी जरत्कारु नाम पड़ने का यही कारण था। उग्र श्रवा जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा शौनक उस समय खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उग्र श्रवा जी को संबोधित करके बोले, आपकी बात उचित है। शौनक जी बोले, सूतपुत्र, आपने पहले जो जरत्कारु नाम की व्युत्पत्ति बताई थी वह मैंने सुन ली है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आस्तिक मुनि का जन्म किस प्रकार हुआ था। शौनक जी का ये वचन सुनकर उग्र श्रवा जी पुराण शास्त्र के अनुसार आस्तिक के जन्म का वृतांत बताते हैं। उग्र श्रवा जी कहते हैं, नागराज वासुकी ने एकाग्रचित होकर खूब सोच समझकर जब सर्पों को संदेश दिया कि मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है, तदंतर दीर्घ काल बीत जाने पर भी कठोर व्रत का पालन करने वाले परम बुद्धिमान जरत्कारु मुनि अपने तप में लगे रहे। उन्होंने स्त्री संग्रह की इच्छा नहीं की। वे उधर धीवीरत ब्रह्मचारी थे। वे तपस्या में संलग्न रहते थे, नित्य नियम पूर्वक वेदों का स्वाध्याय करते थे। उन्हें कहीं भी कोई भी भय नहीं था। वे मन और इंद्रियों को सदा काबू में रखते थे। महात्मा जरत्कारु सारी पृथ्वी पर घूम आए, किंतु उन्होंने मन से कभी स्त्री की अभिलाषा नहीं की। ब्राह्मण, तदंतर किसी दूसरे समय में इस पृथ्वी लोक पर कौरव वंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे। युद्ध के समय धनुर्धारियों में श्रेष्ठ उनके प्रति पितामह महाबाहु पांडु जिस प्रकार पूर्व काल में शिकार खेलने के शौकीन थे, उसी प्रकार राजा परीक्षित भी थे। महाराजा परीक्षित वरा, तरक्षु, महिष और दूसरे दूसरे नाना प्रकार के वन के हिंसक पशुओं को का शिकार खेलते हुए वन वन में घूमा करते थे।